आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अफजल। न्यूज़ 72 में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए नाजरीन, डालते हैं एक अहम खबर पर नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैर नासिर व मुईन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल करीम व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौलुहु हुसैन इन्ना लिक़ल्बिल हुसैन हरातुन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबर्रदा अबदा। मोमिन किराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओल्ड सिटी के अंदर जो मेट्रो प्रोजेक्ट आया है अभी MGPS से लेकर फलकनुमा तक, इसकी जो रूट बतलाई गई है उस रूट के दौरान आप देखें वो इलाक़े के जो नहायत ही मसरूफ़ तरीन इलाक़े हैं और बिलख़ुसूस मज़हबी उमूर हमारे जो रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं इन्हीं मकामात पर ज़्यादा है। हमें मेट्रो से कोई शिकायत नहीं, तरक्याती कामों से कोई शिकायत नहीं, बल्कि इस तरह के काम होने चाहिए। लेकिन इसमें हमारे मुक़द्दस मज़हबी मकामात और जो कुछ हेरिटेज इस रास्ते के दरमियान मौजूद हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी है। मेट्रो के यहाँ आने से जो दुश्वारियाँ पेश आने वाली हैं, मैं मुख्तसरन आपके सामने गिनाऊँगा। इसके बाद कोई सवाल रहा तो आप खुद भी कर सकते हैं कि जब यहाँ पर इसका काम का आगाज़ होगा तो अभी तक ये तय नहीं हुआ कि कौन सी कंपनी इस काम को अंजाम देगी, इसलिए कि IL&T को तो ये प्रोजेक्ट भी नहीं दिया गया है। शायद कोई लोकल या कोई मकामी कंपनी इस काम को अंजाम दे और कितना वक्त दरकार होगा ये भी नहीं मालूम। और जो यहाँ पर पिलर्स लगाए जाएंगे, उस पिलर्स के आने से नहायत दुश्वारियाँ आवाम को भी होगी और आज़ादारी के लिए भी होगी, क्योंकि रोड बहुत तंग है। ये बतलाया गया और ये काम हो भी रहा है कि रोड वाइंडिंग हो रही है। कहा गया कि 100 से लेकर 120 फीट के दरमियान तक इसकी रोड को चौड़ा किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप मुलाहिज़ा करेंगे तो ये भी नाकाफ़ी है, इसलिए कि साबिक़ में सुल्तान बाज़ार के पास आप देख सकते हैं कि जहाँ पर अभी 80 फीट की रोड है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ कितना कंजस्टेड एरिया हो चुका है कि गाड़ियों की रफ्तो आमद वहाँ पर बंद कर दी गई। वो है 80 फीट और यहाँ पर आप 100 या 120 फीट कर देंगे तो उतना ज़्यादा रोड वाइंडिंग नहीं है जितना होना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारी हैदराबाद की कदीम तरीन आज़ादारी है, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, इसके लिए निहायत दुश्वारियाँ पेश आने वाली हैं। हमारे जुलूस अज़ा बिलख़ुसूस रोज़ आशूरा 10 मुहर्रम का जुलूस इससे इफ़ेक्ट होगा, मजालिस हमारी इससे इफ़ेक्ट होंगी, क्योंकि ट्रैफिक का इशू बढ़ जाएगा। हम यहाँ पर हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे कि वो इस रूट को बदल कर किसी और मकाम पर रीरूट को कर दे, इसलिए कि देखिए माजी में हेरिटेज को लेकर इस तरह के कामों को अंजाम दिया गया। सन 2000 के अंदर हेरिटेज वालों की वजह से RTC बसेस जो हमारी आती थी उसका रूट चेंज कर पत्थरगट्टी मदीना चारमीनार के बजाय इस रूट पर मोड़ा गया जो दारुशफ़ा की रूट है। अगरचे यहाँ भी हेरिटेज के मकामात मौजूद थे, लेकिन ये अफसोस की बात है कि उस वक्त हमने मुखालिफत नहीं की और उसको हमने बर्दाश्त किया और सहा, जिसके नतीजे में अयाम अज़ा के दौरान हमें दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। चूँकि पहले बसें नहीं थी, लेकिन जब मजालिस हमारी इनेकाद होती हैं तो जब RTC की बसें यहाँ से गुज़रती हैं, अयाम अज़ा के दौरान काफ़ी दुश्वारी पेश आती है, ट्रैफिक का इशू पेश आता है, जो कि माजी में नहीं था और दिन ब दिन ये इशू बढ़ता चला जा रहा है, चूँकि ट्रैफिक लगातार बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि जिस तरह RTC बसेस को उधर से मूव कर यहाँ पर लाया गया, ऐसे ही इस मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट को यहाँ से किसी और तरफ ले जा सकते हैं। मूसी रिवर का रास्ता भी है, या फिर जो माता खिड़की रोड नाले का रास्ता है, या फिर जो डलुपरा ब्रिज के नीचे से रास्ता है नागावली का, इन रास्तों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पर ये बात और भी वाज़ेह कर दूँ मैं कि ट्रैफिक का जो इशू होगा वो बड़े पैमाने पर होगा, इसलिए कि जो पिलर्स बीच में होंगे तो उसके बाद जब बसें जाएंगी या हमारी जो बड़ी गाड़ियाँ जाएंगी तो उसके लिए काफ़ी दुश्वारी होगी, बिलख़ुसूस अय्याम अज़ा के दौरान में।
और फिर जब स्टेशन यहाँ पर आएगा, इसके आसपास के इलाके में हो या अलावा शर्तों के पास में हो, तो स्टेशन पर जो लोग आएंगे वो लोग पैदल चलकर तो नहीं आएंगे, हर कोई अपनी सवारी से आएगा, टू व्हीलर लेकर आएगा। ये सब पार्किंग कहाँ करेंगे? ये पार्किंग वहाँ पर होगी। तो फिर हमारे आज़ादारी के दौरान हमको जो यहाँ पर सहूलतें भी हैं, जो कि वहाँ पर रोड थोड़ी सी हमारे लिए बहाल है, हमारा ग्राउंड मौजूद है, लेकिन जब यहाँ करीब में आसपास में स्टेशन आ जाएगा तो काफ़ी दुश्वारी ट्रैफिक के एतबार से हमको होगी। और हेरिटेज की जहाँ तक बात हमने की है कि जब चार मीनार का ख्याल रखा गया, ये कहकर कि ये हेरिटेज है इसलिए बसों को वहाँ से मूव कर इधर लाया गया, जबकि आप देखें चार मीनार जिस सन में बना है 1591 में, उसी वक्त अलावा सरतख मुबारक बना, जिसका पहला नाम दारुशिफा था। यानी जो तारीख़ चार मीनार की है हेरिटेज के अंदर, वही तारीख़ अलावा सरतख मुबारक की है। यानी दोनों की बुनियाद उसी वक्त रखी गई, दोनों उसी वक्त बनाए गए। लेकिन चार मीनार का ख्याल रखा गया और हमारे मुक़द्दस मकाम का ख्याल नहीं रखा गया। होना तो ये चाहिए था कि जब वो हेरिटेज है तो ये भी हेरिटेज है, और वो भी हमारी मीरास है, ये भी हमारी मीरास है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि चूँकि इस कौम में कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, तो आसानी से आरटीसी को यहाँ पर ला दिया गया और किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई, जिसकी वजह से हमें आज भी अय्याम अज़ा के दौरान दुश्वारियाँ पेश आती हैं, ट्रैफिक का मसला हमारे लिए पेश आता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें। और कई लोग तयक़ुन दे रहे हैं कि कोई रुकावट नहीं होगी, अगर मेट्रो आती है तरक्की होगी, उसके नीचे से भी जुलूस जा सकता है, अलम जा सकता है, तो बेशक जा सकता है। सिर्फ जुलूस जाने की वजह पे हम यहाँ पे एतराज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा एतराज़ ये है कि जो ट्रैफिक का इशू बड़ा होगा और जो हमारे मकामात मुक़द्दस मकामात है जो हेरिटेज के अंदर भी हैं, इसको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि जब काम चलेगा कंस्ट्रक्शन का, एक बड़े पैमाने पर वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन का नतीजा ये होगा कि हमारी इमारतें, उसके फाउंडेशंस को धक्का लगेगा। और सूरत हाल ये है हमारी इमारतों की कि जो वक्फ बोर्ड मुसलसल लापरवाही कर रहा है, कभी किसी भी एतबार से मरम्मती कामों को अंजाम नहीं दिया जाता। अय्याम अज़ा आते हैं, माह मुहर्रम आता है तो मुख्तसर रकम दी जाती है बतौर खैरात, जिसको आप समझ सकते हैं, और उसमें कुछ काम हो ही नहीं पाता। आपके सामने तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और जब ये काम आएगा और कंस्ट्रक्शन होगा और नहीं मालूम कितने साल तक पेंडिंग चलेगा, क्योंकि अभी तक कौन सी कंपनी इस काम को अंजाम देगी ये भी तय नहीं किया गया है, और तुला नहीं पकड़ेगा 5 साल 10 साल 12 साल, नहीं मालूम कितना अरसा हो जाएगा। ये तमाम का तमाम अरसा हमारे दरमियान जो होगा इस सड़क के ऊपर, ये शदीद तरीन हमारी आज़ादारी के लिए नुकसानदेह साबित होगा और आज़ादारी के लिए हमको ज़हमतें होंगी। चूँकि इसी रूट के ऊपर कसरत से मजालिस भी हैं, हमारे जुलूस भी हैं, जितने हमारे मजहबी प्रोग्राम हैं हम अलावा सरतख मुबारक के आसपास ही करते हैं, चूँकि हमारा मरकज़ वही है। अगर इस मरकज़ को छेड़ा जाएगा तो फिर हमारी शिया कौम कभी भी खामोश नहीं बैठ सकती। हम आखिर वक्त तक एहतिजाज करते रहेंगे, मुतालबा करते रहेंगे, और मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि वो इस रूट को चेंज कर किसी और मकाम से इसको लेकर जाए, चाहे वो म्यूसी रिवर का रास्ता हो, चाहे वो नाले के पास का माथेड़ का रास्ता हो, या फिर डेवलपरा ब्रिज के नीचे के पास जो रास्ता आता है, और वो आसान तरीन शायद रास्ता भी साबित होगा। अब जो कहा गया हुकूमत की तरफ से वो ये इस मकाम पर लाने के लिए, क्योंकि जो पहले का जो प्रपोज़ल था वो कुछ और था, बाद में इस मकाम को लाया गया और ये कहा कि ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर दारुशिफा की रूट को छोड़कर आप माता खिड़की से जाएंगे या फिर नागा बोली के रास्ते से अगर जाएंगे तो इससे ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और वहाँ पर एक ऑलरेडी रेलवे ट्रैक मौजूद है, जो लोग MMTS से आते हैं वहाँ पर उतरते हैं, वो भी यहाँ पर सवार होकर किसी और मकाम पर जा सकते हैं। तो मेट्रो का ज़्यादा इस्तेफ़ादा और अंदर के मकाम पर हो सकता है, न कि यहाँ के मकाम पर। तो लिहाजा ये हमारा एक छोटी सी प्रेस रिलीज़ थी। इंशाअल्लाह आइंदा हम बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, अलबत्ता यहाँ पर नहीं होगा, प्रेस क्लब को लेंगे या फिर मीडिया प्लस के पास लेंगे, और एहतजाज भी होगा, यहाँ भी एहतजाज होगा, इंदिरा पार्क में भी एहतजाज होगा, और शदीद तर्ज के ऊपर हम लोग पुरअमन तरीक़े से एहतजाज को अंजाम देंगे, ताकि हुकूमत हमारी बात पर गौर करे। ऐसा ना हो और हुकूमत ये ना समझे कि हमारे पास कोई पुरसने हल नहीं है। आज भी हमारे कौम के नौजवान आज़ादारी के लिए आगे आने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में हम कोर्ट भी जाने वाले हैं, और कोर्ट में हम पिटीशन दायर करेंगे कि हमारे जो मजहबी मकामात हैं, हमारे जो सेंटिमेंट से वाबस्ता हैं, इसका लिहाज रखते हुए इस रूट को फौरी तौर पर चेंज किया जाए। इससे पहले बिल्कुल तय नहीं हुआ था कि हतमी तौर पर यही रूट होगी, और जब इस रूट की बात आई तो इससे पहले भी यहाँ पर आप देखें, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है, इसमें यहाँ पर बाकायदा मेंशन है कि जब प्रपोज़ल आया तो यहाँ पर बाकायदा लिखा गया है अल्टरनेट प्लान सजेशन AIMIM लीडर्स की तरफ से, ठीक है ना। यहाँ पर AIMIM पार्टी ने खुद एक अल्टरनेटिव रास्ते के लिए तजवीज़ पेश की थी,
और दूसरा प्रपोजल भी यहाँ पे दिया था। ये कटिंग आपके सामने मौजूद है। तो हम समझ रहे थे कि शायद ये यहाँ पर ना आए और इसके रूट को बदला जाए, लेकिन जब देखा ये गया कि भाई रूट यहाँ पर आ रही है तो हमको बोलना पड़ रहा है। शहर में मेट्रो आने की वजह से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल, देखिए 2500 से 3000 के दरमियान हमारे जो गुरबा के या जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इनके कारोबार इस मकाम से वाबस्ता हैं। 2500 से 3000 लोग इससे इफ़ेक्ट होंगे और 2500-3000 दुकानों के एतबार से है। लेकिन अगर आप थोड़ा और गौर करेंगे तो एक दुकान में एक शख्स काम नहीं करता, कुछ जगह पर 2 लोग काम करने वाले हैं, कहीं पर 4 लोग काम करने वाले हैं। तो 8 से 10 हज़ार लोग शायद इससे इफेक्टेड होंगे और बेरोज़गार भी हो सकते हैं, या अगर बेरोज़गार ना भी हों तो बड़े पैमाने पर इनके कारोबार में कहीं ना कहीं जो है रुकावट का सबब बनेगा। मज़लूमियत भी है और हमारी गफलत भी है कि हम हमारी तमाम जायदादें जो हमारे बुजुर्गान ने, हमारे असलाफ ने हमारे रखी थी, हम उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए और हुकूमतें, वक्फ बोर्ड पूरी तरह यहाँ पर नाकाम साबित हुआ है। जो आपने बात कही, बिल्कुल वो बात से मैं मुआफ़क़त करता हूँ। जो कुछ भी हुआ था उसी वक्त आवाज़ को उठाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। ये तो सिर्फ हमारे शुरुआत थी और एक तारुफ़ के तौर पे बताने के लिए और अवामुन्नास के अंदर हम इस बात को रखना चाह रहे थे ताकि आवाम का सपोर्ट भी हमको मिले, उनका सपोर्ट मिले, वरना हम इस पर सिर्फ इत्तेफा नहीं करने वाले हैं और ना इससे कुछ होने वाला है। अगर हम यहाँ जमा भी हो जाएँ या 50-100 मीडिया वालों को बुला भी लें यहाँ पर और सामने एक प्रेस रिलीज़ कर दें तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि हम कानूनी तौर पर इसको आगे ना बढ़ाएं। इंशाल्लाह मैंने अभी अर्ज़ किया कि पिटिशन हाईकोर्ट में डाली जाएगी ताकि इसको रिरूट किया जाए, एहतजाज भी होगा इसके हवाले से और हुकूमत की तरफ भी नुमाइंदगी होगी। बशमुल हैदराबाद के MP से भी हम नुमाइंदे करेंगे इस हवाले से, माइनॉरिटी मिनिस्टर से भी हम इससे नुमाइंदे करने वाले हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसके लिए हम इंशाल्लाह अनक़रीब इक़दाम करने वाले हैं। 2-4 रोज़ के अंदर इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ पर इस मौके पर मैं तमाम हमारे कौम मिल्लत के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मुसलसिल हमारे जो औक़ाफ़ी जायदादें हैं या हमारे आशुक़ान जात ये ख़तरे के दायरे में हैं और ख़तरा हमेशा मंडरा रहा है। कहीं पर कब्ज़ों का ख़तरा है तो कहीं पर कुछ और ये मेट्रो आने से जो बड़ा नुकसान होगा, जिसको आज लोग झूठी तसल्ली देकर यहाँ पर कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन जब एक बार मेट्रो आ जाएगा तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज वक्त है आवाज़ उठाने का, आवाज़ उठाएं, आगे बढ़े, नौजवान साथ दें ताकि हम बड़े पैमाने के ऊपर कानूनी दौपेच का सहारा लेते हुए आगे बढ़े और हमारे आज़ादारी का मुकम्मल हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकें कि हमारे आज़ादारी में किसी तरह की कोई रुकावट ना आने पाए। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा दोबारा इस बात को कि साबिक़ में आपने देखा कि कई हमारी औक़ाफ़ी जायदादों का आज जो है तबाही के धाने पर ला चुके हैं। वक्फ बोर्ड पूरी तरह से हमारे औक़ाफ़ी जायदाद को बचाने में नाकाम हो चुका है। अगर आप उठाकर देख लेंगे जितने केस वक्फ बोर्ड ने लड़े हैं उसमें 90% से ज़्यादा केस तो वक्फ बोर्ड हार चुका है। तो ये बात का हमको ख्याल रखना है, ये हमारा विरसा है, ये वक्फ बोर्ड का विरसा नहीं है। वक्फ बोर्ड एक इदारा है जो तहफ़्फ़ुज़ करेगा इसके लिए। ये वक्फ बोर्ड की ख़ुद की प्रॉपर्टी नहीं है। जिसने इसको वाक़िफ़ ने वक़्फ़ किया, जो मंशे वक़्फ़ था, उसके एतबार से इस कामों को अंजाम देना था। अच्छा, मंशे वक़्फ़ की बात एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँगा कि किसी भी औक़ाफ़ी जायदाद के लिए मंशे वक़्फ़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जो औक़ाफ़ी जायदाद से आमदनी आती है कभी इसका हिसाब नहीं दिया गया, नाले मुबारक हो या कोई माम ज़ामीन हो या कोई और भी मकामात हो, कि इनकी आमदनी जब आती है तो इस आमदनी से मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, तरवीज अज़ा के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी किसी ने वक्फ बोर्ड से इसकी रिपोर्ट नहीं पूछी। अगर पूछी भी होगी तो शायद पैमाना बहुत छोटा था कि बात आगे तक नहीं पहुंची है या नहीं बतलाया गया। तो इंशाल्लाह इरादा हमारा आइंदा ये भी है कि हम वक्फ बोर्ड के ऊपर भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, जो कि हमने माजी में भी किया था। अलबत्ता हम आज कुछ खामोश हैं, तो ये खामोश हम इसलिए नहीं है कि हम पीछे हट गए, नहीं, बल्कि एक बड़ी पैमाने पर तैयारी हमारी हो रही है। तमाम आशुक़ान जात के ताल्लुक़ से जो दस्तावेज़ात हो सकते हैं हम उसको जमा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे पैमाने पर कुछ चीज़ें हमारे पास आमदा हैं। अनक़रीब हम वक्फ बोर्ड के ऊपर भी कई मामलात के ऊपर जो है ना गुफ्तगू करने वाले हैं।